धरती ने सुना। राजा का फैसला। अमरपुर हिमालय में ज्ञान की हवा, धर्म की नदियां और पेड़ पौधे भी मानो राज्यसभा की चर्चाएं सुनकर सिर हिलाते थे। इस राज्य के शासक थे महाराज विक्रमादित्य द्वितीय, जिनका नाम सुनते ही अन्य राजाओं के माथे पर पसीना आ जाता था, न कि डर से बल्कि सम्मान से। उनका राजमहल सोने चांदी से नहीं बल्कि ज्ञान के दीपकों से जगमगाता था। उनकी राज्यसभा में मुनि बैठते थे, न कि सिर्फ मंत्री। उनके खजाने में अनाज और अन्न का भंडार था, न कि सिर्फ हीरे जवाहरात। लेकिन इस महान राजा के मन में एक चिंता कांटे की तरह चुभ रही थी। उनका एकलौता पुत्र युवराज अर्जुन वर्मन, वह युवक था जैसे किसी कवि ने कल्पना में गढ़ा हो, लंबा चौड़ा, बुद्धिमान, वीर, धर्मपरायण। पर उसका विवाह अभी तक नहीं हुआ था। राजा चाहते थे कि उनकी बहू सिर्फ सुंदर न हो बल्कि असली राजकुमारी हो, वह जिसका हृदय दूसरों के दर्द से कांप उठे, जो राजमहल की चमक में भी गरीब की आह सुन सके। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे, राजा ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठानंद के आश्रम का रुख किया। आश्रम के द्वार पर बैठे गुरु ने उनका स्वागत मुस्कान से किया, मानो वे जानते हों कि राजा क्यों आए हैं। गुरुदेव, मैं अपने पुत्र के लिए एक ऐसी राजकुमारी चाहता हूं जो राजसी हो पर मानवीय भी हो, जो सिंहासन पर बैठ सके पर झोपड़ी में भी घर बना सके। महर्षि ने आंखें बंद की और फिर धीरे से अपनी थैली से एक छोटा सा मटर निकाला, पीला, चमकदार, मानो उसके अंदर कोई ज्योति धधक रही हो। महाराज, यह है मनशीला मटर, भगवान शिव की देन। इसे 20 गद्दों के नीचे रखो। जिस राजकुमारी को यह रात भर सोने न दे, वही असली राजकुमारी है, क्योंकि जिसका हृदय संवेदनशील है वह छोटी सी वस्तु को भी महसूस कर सकता है। राजा ने मटर को सीने से लगा लिया और उसी रात से शुरू हुई एक ऐसी परीक्षा जिसकी गूंज भारत के 7 कोनों में फैल गई। राजकुमारियां, 7 राज्य, एक चुनौती। आह्वान जारी हुआ और एक एक करके वे आईं। 7 राजकुमारियां, 7 रूप, 7 रहस्य। मालती कश्मीर की बर्फीली राजकुमारी, वह आई तो मानो हिमालय की बर्फ का एक टुकड़ा उतर आया हो। ऊंची नाक, नीली आंखें, गोरी त्वचा। उसके पीछे चल रहे थे 50 सेवक, हर एक के हाथ में कुछ न कुछ। एक के हाथ में गर्म कंबल, दूसरे के हाथ में कश्मीरी केसर, तीसरे के हाथ में खुशबूदार तेल की शीशी। उसके साथ आए थे 10 हाथी, जिन पर उसका सामान लदा था, क्योंकि वह कश्मीर के बाहर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती थी। जब वह राजमहल में दाखिल हुई तो उसकी नजर सबसे पहले फर्श पर पड़ी। अरे, यहां तो गलीचा भी नहीं बिछा है। क्या यहां लोग नंगे पैर चलते हैं? गुजरात की नाचती गाती राजकुमारी। उसके आते ही महल की हवा में ढोलक की थाप गूंज उठी। वह आई लाल पीली चुनरी ओढ़े, घुंघरू बांधे, मुस्कान लिए। उसके साथ आया था पूरा गरबा ट्रूप, 12 नर्तकियां, 5 ढोलक वाले, 3 मंजीरा बजाने वाले। महाराज, उसने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, मैं रात को नाचे बिना सो नहीं सकती। क्या आपके यहां रात को गरबा होता है? तारा बंगाल की कवि हृदया राजकुमारी, वह आई सफेद साड़ी पहने, चश्मा लगाए, हाथ में किताब। सके पीछे चल रहे थे 4 सेवक, हर एक के कंधे पर बोझ किताबों का। 200 किताबें, कालिदास से लेकर टैगोर तक, चाणक्य से लेकर रविंद्रनाथ तक। महाराज, उसने धीमे स्वर में कहा, क्या आपके यहां कोई पुस्तकालय है? मैं रात को पढ़े बिना नींद नहीं आती। मीरा राजस्थान की तलवारबाज राजकुमारी, वह आई लाल घाघरा पहने, सिर पर साफा, कमर पर तलवार। उसके साथ आए थे 2 ऊंट, जिन पर उसका हथियार और घोड़ा बांधा था। महाराज, उसने सलाम करते हुए कहा, मैं पालकी में बैठना पसंद नहीं करती, घोड़े पर सवार होकर आई हूं। आशा है आपको ऐतराज नहीं है। अनुराधा तमिलनाडु की योगिनी राजकुमारी, वह आई सादी सफेद साड़ी में, माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला। उसके साथ आए थे एक ऋषि जो उसके योग का मार्गदर्शन करते थे और एक यंत्र जिस पर वह प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करती थी। महाराज, उसने आंखें बंद करके कहा, मैं सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करती हूं। क्या आपके यहां कोई शांत स्थान है? शिवानी हिमाचल की प्रकृति प्रेमी राजकुमारी, वह आई हरे रंग की साड़ी पहने, बालों में फूल सजाए। सके साथ आया था एक बंदर जो उसके कंधे पर बैठा था, एक मोर जो उसके पीछे पीछे चल रहा था और एक चिड़िया जो उसके कान में फुसफुसा रही थी। महाराज, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अकेले नहीं सो सकती। क्या मेरे दोस्तों को भी कमरा दिया जा सकता है? और फिर वह आई बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के, एक साधारण सफेद साड़ी, बिना जौहरी के, बिना सेवक के। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग जिसमें एक पुरानी पोथी, एक रुद्राक्ष की माला और एक छोटा सा मटर था जिसे वह हमेशा अपने हाथ में लेकर सोती थी। जब वह राजा के सामने आई तो राजा को लगा मानो कोई देवी धरती पर उतर आई हो। तुम्हारा नाम?
राजा ने पूछा। अनामिका। महाराज, नाम तो बस एक पहचान है, असली पहचान तो हृदय की होती है। राजा का मन छू गया। रात हुई। राजमहल के सबसे विशाल शयनकक्ष में 20 मखमली गद्दे रखे गए, एक के ऊपर एक। उनके बीच में वह रहस्यमयी मटर। एक एक करके राजकुमारियां उस कमरे में गईं और एक एक करके वे वापस आईं, सभी तरोताजा, सभी मुस्कुराती हुई सिवाय एक के। मालती सोने से पहले नहाई, फूलों का तेल लगाया, सोने की पगड़ी बांधी और फिर बिस्तर पर लेटी। सुबह उठकर बोली, महाराज, इतने नरम गद्दे, मैं तो स्वर्ग में सो रही थी। मटर निकाला, बिल्कुल साफ। चंचला रात को नाची, ढोलक बजाई, फिर थककर बिस्तर पर गिरी। सुबह बोली, महाराज, मैंने सपने में देखा कि मैं आपके बेटे के साथ गरबा कर रही हूं। मटर बिल्कुल साफ। राजकुमारी तारा ने किताबें पढ़ी, फिर सिरहाने 5 किताबें रखकर सोई। सुबह बोली, मैंने सपने में गीतांजलि पढ़ाई। मटर साफ। चौथी रात मीरा ने तलवार से अभ्यास किया, फिर तलवार बिस्तर के नीचे रखकर सोई। सुबह बोली, मैं तो युद्ध भूमि में सोती हूं, यह तो आराम है। मटर थोड़ा दबा, पर तलवार के कारण। 5वीं रात अनुराधा ने योग किया, ध्यान लगाया, फिर शवासन में लेटी। सुबह बोली, मैं तो अनंत शून्य में थी, बिस्तर का एहसास ही नहीं हुआ। मटर चमकदार पर बेदाग। छठी रात को शिवानी ने मोर को गाना सुनाया, बंदर को केला खिलाया, फिर सबको बिस्तर पर बुलाया। सुबह बोली, मेरा मोर रात भर नाचता रहा। मटर पे बंदर के पंजे के निशान। 7वीं रात, जब रात ने भी सांस रोक ली, अनामिका कमरे में गई और तब उसने देखा गद्दे तो हैं, पर मटर नहीं। राजा ने जानबूझकर नहीं रखा था ताकि आखिरी राजकुमारी को आराम मिले, लेकिन अनामिका ने अपना बैग खोला और उसमें से अपना वही मटर निकाला, वही जो उसकी दादी ने दिया था। उसने मटर को गद्दों के बीच में रखा और धीरे से बिस्तर पर लेट गई। लेकिन रात भर वह नहीं सोई। क्यों? क्योंकि उस मटर ने उसे भयानक पीड़ा दी, मानो कोई सुई उसकी रीढ़ में चुभ रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर वह चिल्लाई नहीं। वह सहती रही, क्योंकि उसे लगा शायद यही परीक्षा है। वह रात भर जागती रही, भगवान का नाम लेती रही और अपने दर्द को सहती रही। सच्चाई ने खोला अपना चेहरा। सुबह हुई। राजा और युवराज दरवाजे पर खड़े थे। दरवाजा खुला, अनामिका बाहर आई, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ पर मुस्कान बनी हुई। कैसी रही रात राजकुमारी? राजा ने पूछा। महाराज, रात बहुत कठिन रही। मैंने सोया नहीं, क्योंकि मेरे नीचे एक मटर था जिसने मुझे बहुत पीड़ा दी। राजा हैरान, लेकिन हमने तो कोई मटर नहीं रखा था। अनामिका ने अपना बैग खोला और वही मटर निकाला जो अब काला पड़ चुका था, मानो उसने सारा दर्द अपने अंदर सोख लिया हो। यह मटर मेरे पास हमेशा से है महाराज। मेरी दादी ने दिया था और कहा था, जब तक तू दूसरों के दर्द को महसूस करना बंद नहीं करेगी, तब तक यह मटर तुझे पीड़ा देता रहेगा। राजा ने महर्षि का मटर निकाला। वह चमक रहा था और उस पर गहरा निशान था, मानो किसी ने उसे रात भर दबाया हो। तुम ही हो असली राजकुमारी, राजा ने घोषणा की। अनामिका कौन है? युवराज अर्जुन वर्मन ने पूछा। पर तुम्हारा नाम, तुम्हारा राज्य, तुम कौन हो? अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हूं राजकुमारी अनुसुया, अयोध्या के राजा दशरथ की पोती और रानी कौशल्या की परपोती। सभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन अयोध्या तो नष्ट हो गया था हमले में, मंत्री ने कहा। अनुसुया बोली, हां महाराज, मेरे पिता ने मुझे एक गुप्त आश्रम में पाला, ताकि मैं राजसी ऐश्वर्य में ना, बल्कि संयम, तप और संवेदना मैं पलूं। मेरी दादी रानी कौशल्या ने मुझे यह मटर दिया था और कहा था, इस मटर से तुम्हारी परीक्षा होगी जब तुम विवाह करोगी। राजा ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारे पिता कहां हैं? अनुसुया ने आंसू पोंछे। वे अयोध्या की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। मैं अकेली हूं, पर मैं अयोध्या की विरासत हूं। युवराज अर्जुन वर्मन ने उसके सामने घुटने टेक दिए। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे राज्य को फिर से बसाऊंगा और तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताऊंगा। अमरपुर में भव्य विवाह हुआ, जिसमें 7 राज्यों के राजा महाराज आए। 7 राजकुमारियां भी आईं। अब वे अनुसुया की सखियां बन चुकी थीं। मालती ने कहा, अब मैं समझी, सुख नहीं, संवेदना राजकुमारी बनाती है। चंचला ने कहा, अब मैं नाचूंगी, पर दूसरों के दर्द को भी महसूस करके। तारा ने कहा, मैं किताबें पढ़ूंगी, पर उनमें मानवता का पाठ ढूंढूंगी। और इस तरह अमरपुर और अयोध्या का मिलन हुआ। एक नया युग शुरू हुआ, जहां राजा नहीं, राजर्षि हुआ करते थे और राजकुमारियां नहीं, राजयोगिनियां। विवाह के बाद एक दिन अनुसुया और अर्जुन वर्मन मंदिर में बैठे थे। तभी अनुसुया ने वह मटर निकाला जो अब पूरी तरह काला हो चुका था। उसने मटर को मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ा दिया और तभी मटर से एक प्रकाश पुंज निकला और आकाशवाणी हुई, हे पुत्री, तुमने परीक्षा पास कर ली। यह मटर कोई साधारण मटर नहीं था, यह था मन, शीला रत्न,
जो भगवान शिव ने स्वयं बनाया था। यह उन्हीं की देन है जो दिल की सच्चाई को छू लेता है। अब यह रत्न तुम्हारे राज्य में न्याय का प्रतीक बनेगा और तुम्हारी संतानें हमेशा सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलेंगी। और तभी मटर गायब हो गया और उसकी जगह एक स्फटिक का हार प्रकट हुआ, जिसे अनुसुईया ने अपने गले में डाल लिया। कई वर्ष बाद एक बूढ़ा संत अमरपुर के बाजार में बच्चों को कहानी सुना रहा था, और फिर राजकुमारी ने उस मटर को महसूस किया जिसे कोई नहीं महसूस कर सका। वही असली राजकुमारी थी, क्योंकि असली राजकुमारी वह होती है जो छोटी सी पीड़ा को भी महसूस कर सके, चाहे वह मटर की हो या प्रजा की। एक बच्चे ने पूछा, दादा, क्या वो मटर आज भी कहीं है? संत मुस्कुराया, हाँ बेटा, वो मटर तुम्हारे दिल में है। जब भी तुम किसी गरीब को देखो और उसके दर्द को महसूस करो तो समझ लो वो मटर तुम्हें छू रहा है।